नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो सर्वनाम तो हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम की जुड़ी हुई जो विशेष बातें हैं, सर्वनाम से जुड़ी हुई जो विशेष बातें हैं, उन विशेष बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना, सर्वनाम से जुड़ी हुई विशेष बातें। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। स्त्री और पुरुषों के नाम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाते हैं और पुरुषवाचक के ठीक बाद प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निजवाचक कहलाते हैं। पास की या दूर की किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ निश्चयात्मक संकेत करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं और अनिश्चयात्मक संकेत के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और प्रश्न करने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है और संबंध स्थापित करने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम है, जो, जिस, जिसे आदि। अब आज हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम से जुड़ी हुई विशेष बातें। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, एक सर्वनाम है आप, और आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ध्यान देना, एक एक बात आपको मोती की तरह कीमती बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। आप सर्वनाम का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आप सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है, तीनों पुरुषों में होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों में आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। एक बात ध्यान रखें, पुरुष अलग है, पुरुषवाचक अलग बात है। जैसे हम बात करते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। लेकिन पुरुष तो हर सर्वनाम में होता है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे मैं बात करूं आपसे कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब ध्यान देना, ये कोई आ रहा है सब में जो कोई सर्वनाम है, ये सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किंतु थर्ड पर्सन की बात होने के कारण इसमें यदि पुरुष पूछ लिया जाए तो इसमें है मित्रों अन्य पुरुष। ध्यान देना, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें अन्य पुरुष है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तो वह, उसे, उन्हें, उन्होंने, वे, ये है अन्य पुरुषवाचक। लेकिन कोई शब्द में अन्य पुरुष है, ठीक है ना। जैसे कि जिस, अब ये जिस की बात हो रही, जिस, उस, तो ये जिस शब्द में भी अन्य पुरुष है। तो ध्यान देना, पुरुष सब में होता है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो उत्तम पुरुष है, और श्रोताओं के लिए बात हो रही है तो मध्यम पुरुष है, और अन्य के लिए बात हो रही तो अन्य पुरुष है। तो ध्यान देना, ये पुरुष की बात हो गई। और आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है। तीनों पुरुषों का मतलब कैसे? अब जैसे आप सर्वनाम है, मूल रूप से आप सर्वनाम जो है ये निजवाचक में भी है और पुरुषवाचक में भी है। ध्यान देना, निजवाचक में कैसे है, पुरुषवाचक में कैसे है और अन्य पुरुष में कैसे है। ध्यान देना, मैं 3 उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। ये आपने कई बार कहावत बोली होगी या सुनी होगी। मैंने कहा कि यार आपकी कंपनी का मालिक कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, यार मैं अच्छा हूं तो मेरा मालिक भी अच्छा होगा, यानी आप भला तो जग भला। तो बोलने वाले ने इस आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया है, और जब वक्ता किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करे तो उसमें उत्तम पुरुष होता है। ध्यान देना, इसमें कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, समझिएगा आराम से। और इसमें सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा, ये निजवाचक क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें मैं जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं अपन साइलेंट है, मैं का प्रयोग नहीं करे, लेकिन बोलने वाले में कहीं ना कहीं वो मैं है, और वो मैं शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए न करके सीधे ही क्या बोल रहा है? आप भला तो जग भला। यानी वह जो बोलने वाला है वक्ता, तो वक्ता का मैं तो इसमें गायब है। अगर मैं आता तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ वो मैं तो कर दिया साइलेंट। अब डायरेक्ट सीधे कहां शुरू हुआ है? आप से शुरू हुआ है। तो इसने वक्ता ने इस आप का भी प्रयोग स्वयं के लिए किया है, इसलिए इसमें
उत्तम पुरुष है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष से संबंधित है, इसलिए उत्तम पुरुष होगा। और सर्वनाम कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अब ध्यान देना, एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, निजवाचक सर्वनाम होगा और उत्तम पुरुष होगा। एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई, बाहर आई नहीं, बाहर आई, आप आए बाहर आई। ये अब सोचिए आप, इसमें थोड़ा सा आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना पड़ेगा। इस आप शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? कोई व्यक्ति हमारे घर आया तो हमने क्या कहा? अरे वाह वाह आइए यार, आओ भाग्य हमारे, आप आए बाहर आए। तो हमने आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया है, इसलिए ये आदर सूचक शब्द तो है और मध्यम पुरुष है। इसमें कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष वाचक ही सर्वनाम है। इसमें मध्यम पुरुष है और मध्यम पुरुष वाचक ही इसमें क्या है? सर्वनाम है। ध्यान देना, क्योंकि इसका प्रयोग हमने श्रोता के लिए किया है, तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, एक उदाहरण में और लिख रहा हूं। एक जगह आपका प्रयोग और किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ध्यान से देखिएगा। यदि हम किसी कवि या किसी महान व्यक्ति का या विभूति का जब हम परिचय देते हैं, जो हमारे बीच नहीं है, या तो वो स्वर्गीय हो चुका है, या तो वह स्वर्गीय हो चुका है, या फिर वो हमसे कहीं दूर बैठा है, फिर भी हम उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, मान लीजिए मुझे किसी महान व्यक्ति का परिचय देना है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का देना है, इनका देना, कलाम साहब का परिचय देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइलों का निर्माण किया, 5 मिसाइलों का निर्माण किया। आप सर्वाधिक सकारात्मक भारतीय हैं। अगर मान लीजिए मुझे उनका परिचय देना है, मैंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइलों का निर्माण किया, आप सर्वाधिक सकारात्मक व्यक्ति हैं। तो ध्यान देना, इस आप शब्द का प्रयोग मैंने किया, सकारात्मक व्यक्ति हैं। अब यहां पर मैंने इस आप शब्द का प्रयोग किया, ये कलाम साहब के लिए किया जो हमारे बीच मौजूद नहीं, और हमने आप आदर सूचक शब्द के लिए प्रयोग किया है, तो ये अन्य पुरुष में जाएगा, क्योंकि न तो ये श्रोता के लिए है और न ये वक्ता के लिए। ये आप है तीसरे व्यक्ति के लिए, जो वक्ता और श्रोता के बीच मौजूद नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, आपने भारत की एक खोज नामक पुस्तक लिखी। तो अब आपका प्रयोग मैंने किसके लिए किया? नेहरू जी के लिए किया, और वो हमारे बीच नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन से संबंधित बात हो गई। तो ये आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष में हुआ है। तो ध्यान देना, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है। तो निजवाचक में अगर हम देखें तो उत्तम पुरुष हो गया, और ये आप श्रोता के लिए है, आप आए बाहर आई, ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया। और आप, कलाम साहब के लिए शब्द आया आप, ये तो आप हो गया। हम किसी भी कवि का परिचय देते हैं, मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि निराला जी एक विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, आपका जीवन बड़ा ही दुखद रहा, आपने अल्पकाल से अपने परिजनों को खोया है, आपने अपने परिजनों से विछोह का पीड़ा को सहन किया है। तो इस प्रकार से उनका परिचय में दे रहा हूं, बार बार आप शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो ये अन्य पुरुष में जाएगा शब्द। अब मान लीजिए केवल आप ही शब्द आए, अब आप में पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम है, तो हम कहेंगे पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है। लेकिन आप शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में आता है, तो वाक्य में तो फिर देखना पड़ेगा कि किस स्थिति में आया है, श्रोता के लिए आया है, या खुद के लिए आया है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आया है। ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। कोई बात समझ में न भी आए तो आप मुझसे प्रश्न करना, मैं समझता हूं कि आपको आसानी समझ में आएगा। तो एक बात तो हमारी ये हो गई कि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है। आगे देखिए, एक और बात मुझे आपको बतानी है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बाकी तो क्या है, देखो उनका बदला हुआ रूप है। जैसे मूल सर्वनाम आता है वह, जैसे यह, अब वे मूल सर्वनाम में नहीं आएगा क्योंकि इसका बदला हुआ रूप है। ठीक है, जैसे जो, अब जो मूल सर्वनाम है, अब जिसने, जिसको, ये इनका बदला हुआ रूप है। ठीक है ना, एक है मैं, एक है तुम, एक है हम, इस प्रकार से एक है क्या। तो इस प्रकार से मूल सर्वनामों की संख्या जो है
वो 11 होती है, ठीक है। बाकी तो उनका परिवर्तित रूप है। कई बार प्रश्न जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। बाकी तो उनके परिवर्तित रूप चलते हैं, या तो वो कारक के अनुसार बदलते हैं या फिर वचन के अनुसार बदलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूं आपको कि लिंग के अनुसार सर्वनाम परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान देना मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये जो वह सर्वनाम है, ये वह जो सर्वनाम है, ये वह सर्वनाम दो जगह आता है। कहां कहां आता है ध्यान दीजिएगा। एक तो ये आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में एक तो यहां आता है, और एक कहां आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। अब देखना दोनों का वाक्य प्रयोग देखना, आपके पास समझ आएगी। जैसे कि वह आज पढ़ने नहीं आएगा, वह आज पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने नहीं आएगा क्योंकि उसके मामा जी आए हैं, क्योंकि उसके मामा जी आए हैं। क्योंकि उसके मामा जी आए हैं। ये लो साहब, आज पढ़ने क्यों नहीं आएगा वो, क्योंकि उसके मामा जी आए हैं। अब ध्यान देना, एक तो वह ये आ गया, और वह मेरा घर है, हम दूर से बता रहे हैं, वह मेरा घर है। अब ध्यान देना, वह मेरा घर है, तो ये संकेत हो रहा है दूर की वस्तु के लिए, दूर की स्थान के लिए। तो घर दूर है और दूर से बताया जा रहा है कि वह मेरा घर है। बताओ इस वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, संकेत के लिए हुआ, और संकेत के लिए हुआ मित्रों, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और इस वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, इस वह का प्रयोग हुआ किसी अन्य व्यक्ति के लिए कि वह आज पढ़ने नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस वह का प्रयोग हुआ है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कि वह आज स्कूल नहीं आएगा, यानी वक्ता और श्रोता के बीच मौजूद नहीं है, तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस वह का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि वह का प्रयोग दो जगह होता है, एक तो निश्चयवाचक में और एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। आगे देखिए, अगली क्या विशेष बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगली विशेष बात ये बताने जा रहा हूं, एक शब्द था हमारा कुछ, कुछ। अब ध्यान देना, ये कुछ सर्वनाम भी है, ये कुछ जो शब्द है ये सर्वनाम भी है, और ये कुछ शब्द जो है ये विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जब हम विशेषण का अध्ययन करेंगे तो वहां पर परिमाणवाचक या संख्यावाचक विशेषण के जो दो अन्य भेद है, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, वहां भी हम कुछ शब्द पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, विशेषण कब होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उस संज्ञा के आगे प्रयुक्त होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि लाल कपड़ा, तो ये कपड़ा शब्द क्या है, ये कपड़ा शब्द है संज्ञा, तो संज्ञा के आगे आया विशेषण लाल, यानी विशेषण के लिए एक अनिवार्य शर्त ये है कि वो किसी न किसी संज्ञा के साथ जुड़ा होगा। अगर ये कुछ शब्द किसी संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है मित्रों, तो ये कुछ शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये कुछ शब्द यदि किसी भी संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, केवल वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुआ है, तो वो कुछ क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दो वाक्य देखिए आप, कुछ लाइए, कुछ लाइए। अब यहाँ पर कुछ जो शब्द है ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक बेटा, एक छोटा सा बच्चा है, बहुत देर से रो रहा है, मम्मी ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है, मुझे भूख लगी, जा रसोई में जा कुछ खा ले। अब खाना क्या है, वहां बिस्किट रखे हैं, एक रोटी रखी है, पूरी रखी है, तो वो कुछ शब्द का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन निश्चयात्मक संकेत के लिए न होकर अनिश्चयात्मक संकेत के लिए हुआ है। तो कुछ खा ले, कुछ खा ले, तो यहाँ पर ये जो कुछ शब्द है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ध्यान देना, अगर ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा तो कैसे होगा, कुछ पुस्तकें पढ़ी है, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है, मैंने हिंदी की कुछ पुस्तकें पढ़ी है।
मैंने हिंदी की कुछ पुस्तकें पढ़ी है, पुस्तकों की संख्या निश्चित नहीं है, तो संख्या निश्चित न होने के कारण कुछ शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, या मान लीजिए मैं कहूं कि कुछ लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, कुछ लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, कुछ लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर कुछ लोग, ये जो लोग शब्द है ये तो है संज्ञा जातिवाचक, और ये कुछ शब्द है इनकी संख्या के लिए आया है, यानी थोड़े लोग, कुछ लोग, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम हो गया। तो ध्यान देना, यदि कुछ शब्द किसी संज्ञा के साथ जुड़कर आ रहा है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक होगा, और यदि कुछ शब्द अकेला आ रहा है, किसी भी संज्ञा के साथ नहीं आ रहा है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैं समझता हूं कि आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। इतने सरल तरीके से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे। आप सोच बनाकर बैठे कि मुझे समझना ही है, क्योंकि हम बार बार अध्ययन, किसी भी चीज का बार बार अध्ययन करने के लिए मत सोचिए आप, ये इतना समय नहीं है कि बहुत सारा सिलेबस होता है। आप जब पढ़ें तब इस प्रकार पढ़ें कि बस मुझे अभी इसी क्षण इसी वीडियो के साथ देखने के साथ साथ ही मुझे पूर्ण रूपेण समझ लेना है। समझने पर ही जोर दीजिएगा, समझना ही सार्थक है। रटने से तो किसी को भी सफलता नहीं मिली है। रटने की चीजें रटी जाती, मानता हूं मैं, दोनों चीजें साथ लेकर चलता जाता है। कुछ तथ्य रटने के होते हैं और कुछ तथ्य जो है वो समझने के होते हैं। अब ध्यान देना, एक बात ये हो गई हमारी बिल्कुल स्पष्ट। एक और अंतिम बात जो मैं आपकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो ये है, आप वीडियो को जो बीच बीच में जो काट कर देखते हैं ना, ये बहुत ही गंदी आदत है। 10 सेकंड आगे बढ़ा लिया, 20 सेकंड आगे बढ़ा लिया, इससे ये पता लगता है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है। और अधैर्यता या अधीरता सफलता के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन। धैर्य तो होना ही चाहिए। हम 20 मिनट की वीडियो को, 25 मिनट की वीडियो को हम धैर्य पूर्वक नहीं देखें और फिर हम सफलता की, अच्छे अंकों की उम्मीद करें मित्रों, तो नहीं होती है। ये सत्य है, कड़वा है, पचे तो ठीक, न पचे तो भी ठीक। ठीक है, ध्यान देना। एक बात और बतानी मुझे आपको, यदि कोई भी सर्वनाम, इस नियम को ढंग से देखना, कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ, यदि कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ जुड़कर, किसी संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करे, विशेषण का कार्य करे, विशेषण का कार्य करे, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। मित्रों, विशेषण के 4 भेद हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण को जोड़े तो 5 हो जाते हैं। मूल रूप से विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, और 5वां भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब में 5 प्रकार के विशेषण बताए गए हैं। तो उसमें गुणवाचक है, एक परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, और एक व्यक्तिवाची विशेषण है। तो ध्यान देना, मैंने जो परिभाषा लिखी यहाँ पर, कोई भी सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ जुड़कर, के साथ जुड़कर, ध्यान देना, यदि आपने सर्वनाम की परिभाषा ध्यान से देखी हो तो उसमें कहा गया है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन यह संज्ञा के साथ जुड़कर, किसी संज्ञा के स्थान पर नहीं आएगा, उस संज्ञा के साथ जुड़ेगा। देखो, राम बाजार गया है, वह अभी तक नहीं आया। राम वन गए, उन्होंने वहां पर सर्दी, गर्मी, शीत ऋतु की कई प्रकार की समस्याओं व संकटों का सामना किया। उन्होंने, वे, उन पर, तो ये उन पर, वे किसके लिए शब्द आया? राम के लिए आया। तो राम तो संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा के साथ जुड़ने के बाद तो वो क्या हो जाते हैं? विशेषण हो जाते हैं। तो ध्यान देना, ये जो परिभाषा लिखी इसको दोबारा आप ध्यान देना, कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ध्यान देना, जो विद्यार्थी आलसी है, जो विद्यार्थी आलसी है
आलसी है वह ज्ञानार्जन नहीं कर सकता। जो विद्यार्थी आलसी है वह ज्ञानार्जन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम और सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या। विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग करना पड़ता है और सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना पड़ता है। मैंने यूं कहा आपसे, जो विद्यार्थी, अब ध्यान रखना, ये जो शब्द किसके लिए आया है? विद्यार्थी के लिए आया है। तो ये विद्यार्थी के स्थान पर यदि प्रयुक्त होता तो विद्यार्थी इसके साथ क्यों आता? राम बाजार गया है और वह अभी तक नहीं आया, तो वह तो अलग से प्रयुक्त हुआ, राम के स्थान पर आया हुआ, राम नहीं आया। तो यहाँ तो जो के साथ साथ विद्यार्थी भी आया। यदि विद्यार्थी के स्थान पर जो होता तो फिर जो ही होता, विद्यार्थी शब्द इसके साथ नहीं होता। अब यहाँ पर विद्यार्थी तो बहुत है, पर उस विद्यार्थी की विशेषता बताई गई जो आलसी है, तो जो विद्यार्थी। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो शब्द तो है संबंधवाचक सर्वनाम और ये किसी संज्ञा के साथ जुड़ गया है, इसलिए ये सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा। ऐसा ही एक वाक्य देखना, यह पुस्तक धार्मिक है, यह पुस्तक धार्मिक है। अब ध्यान देना, यह शब्द पुस्तक के स्थान पर नहीं है। अगर पुस्तक के स्थान पर आता तो कैसे आता कि पुस्तक लेकर आइए, फिर कोई पुस्तक लेकर आया, यह मेरी पुस्तक है। मैंने किसी से कहा कि जाओ वो पुस्तक लेकर आ, वो पुस्तक लेकर आ, फिर मैंने कहा कि यह मेरी पुस्तक है। तो ध्यान देना, इसको मैं ये लिख देता हूं, यह पुस्तक धार्मिक है और यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में देखना, यहां पर संकेत किया जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, और यह पुस्तक धार्मिक है, तो ध्यान देना, यह क्या हो गया? सर्वनाम, और पुस्तक क्या हो गई? संज्ञा। बताओ क्या लॉजिक आया हमारा? सर्वनाम प्लस संज्ञा, तो सर्वनाम प्लस संज्ञा हो तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब बता रहा हूं बिल्कुल आसान शब्दों में, यदि किसी सर्वनाम के साथ संज्ञा जुड़ी हुई हो तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम के साथ संज्ञा न आए तो वो होता है सर्वनाम। अब देखो, यह शब्द आया है और ये किसी संज्ञा के साथ नहीं आया, या मेरी शब्द आ गया, ये तो जो है संबंध कारक वाला है, मैं, और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मेरी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और यह के बाद यह तो है ही सही, इसकी जस्ट बाद फिर सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। अगर संज्ञा होती तो ये क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण हो जाता। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है, और यह क्या है? ये है सार्वनामिक विशेषण। तो क्या हो गया मित्रों? यदि सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आए तो वो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पुस्तक, वह पुस्तक, यह आदमी, वह आदमी, ऐसा आदमी, वैसा आदमी, जैसा आदमी, कैसा आदमी, कौन आदमी। अब देखो, सर्वनाम प्लस संज्ञा है, सब जितने मैंने बोले सब में सर्वनाम प्लस संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और हालांकि इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा मैं वहां करूंगा जब आपको विशेषण पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको ध्यान देना, यदि वो सर्वनाम है तो किसी भी संज्ञा के साथ नहीं होगा। यह लाइए, वह आ रहा है, वे चले गए। अब देखो, कहीं भी संज्ञा नहीं है, वे चले गए, वह आ रहा है, कौन आया, कितने आए, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। अब देखो, कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। जैसी करनी, वैसी भरनी, ठीक है। तो सर्वनाम के साथ संज्ञा नहीं होती है, अगर सर्वनाम के साथ संज्ञा है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में कुछ और बातें शेष रह गई होगी, पर वो आपकी विशेषण जब पढ़ाऊंगा तब क्लियर होगी। तो ध्यान देना, मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं यहाँ पर, और उन उदाहरणों का आप ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर कुछ एक शब्दों से। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। अब मैं इसको यदि सार्वनामिक विशेषण बनाऊंगा तो किसे बनाऊंगा? यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। ध्यान देना, यह के साथ क्या गई? यहाँ संज्ञा, जबकि यहाँ यह के साथ संज्ञा नहीं है। वह घर मेरा है, वह मेरा घर है। देखो, वह मेरा घर है, तो मेरा आ गया बीच में,
संज्ञा बाद में चली गई। अगर मैं इसको सार्वनामिक विशेषण बनाऊं तो किसे बनाऊंगा, वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, वह धार्मिक पुस्तक है, वह धार्मिक पुस्तक है। अब मैं कहूं कि वह पुस्तक धार्मिक है, वह पुस्तक धार्मिक है, वह पुस्तक धार्मिक है। तो ध्यान देना, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम प्लस संज्ञा, सर्वनाम प्लस संज्ञा, सर्वनाम प्लस संज्ञा। जबकि यहाँ केवल सर्वनाम है, कोई संज्ञा यहाँ पर नहीं है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में ये अंतर है। वह पागल कुत्ता है, वह पागल कुत्ता है। अब ध्यान देना, तो वह के बीच में पागल शब्द आ गया, पागल तो विशेषण है, तो यहाँ पर वह शब्द क्या है, सर्वनाम। अब मैं कहूं कि वह कुत्ता पागल है, तो वह के जस्ट बाद क्या आया, कुत्ता। अभी कुत्ता शब्द संज्ञा है, तो वह संज्ञा के साथ जुड़ गया, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये बहुत ही विशेष बातें थी, आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, धैर्य पूर्वक समझनी चाहिए, बार बार वीडियो को रिवर्स करके समझनी चाहिए। ठीक है।